लंबे समय के बाद मुलाकात की प्रेस वार्ता में हो रही है। तो आज जो इधर आप लोगों को बुलाया गया है, जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का समझौता हुआ है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो के बिंदु और कांग्रेस नेताओं के बयान का अध्ययन करें तो पता चलता है कि कांग्रेस की मंशा जम्मू कश्मीर में एससी, एसटी एवं वंचितों को मिल रहे आरक्षण को समाप्त करने की है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 5 अगस्त 2019 को धारा 370 और 35A को खत्म करने के बाद से जम्मू कश्मीर में दलितों और वंचित समाज के लोगों, खासकर गुर्जर, बरकवाल और नागरिक अधिकारों से वंचित पहाड़ियों को आरक्षण मिलने का रास्ता साफ हुआ था। लेकिन कांग्रेस अब फिर से इनको कुचलना चाहती है। कांग्रेस ने अनुच्छेद 370 लागू करके जम्मू कश्मीर में एससी, एसटी सहित पूरे वंचित समाज के आरक्षण को 60 सालों से बाधित कर रखा था। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था कि कांग्रेस की आरक्षण विरोधी नीतियों के कारण जम्मू कश्मीर में दलित और वंचित समाज को दशकों तक आरक्षण का लाभ नहीं मिला। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सर्वस्पर्शी, समावेशी, सामाजिक न्याय और संविधान की भावना के अनुरूप सामाजिक न्याय को मजबूत करने वाली सरकार में जब जम्मू कश्मीर में एससी, एसटी और वंचित समाज को आरक्षण मिल रहा है तो कांग्रेस और उनके सहयोगी नेशनल कांग्रेस इसका विरोध कर रहे हैं। यही कांग्रेस की असली मंशा है। कांग्रेस पार्टी का विचार है कि जो जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 फिर से लागू करेगी, इससे सीधे तौर पर कांग्रेस की मंशा उजागर होती है कि वो फिर से दलित और वंचित के आरक्षण को रोकना चाहती है। क्या कांग्रेस इस बात का जवाब देगी कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 और 35A फिर से लागू करके वह दलितों और वंचितों के आरक्षण को बाधित करने की योजना नहीं बना रही है? माननीय गृह मंत्री जी ने इस पर स्पष्टता पूर्वक जो कहा है, जो सवाल आज देश का हर दलित और वंचित वर्ग का व्यक्ति कांग्रेस से पूछ रहा है कि उन्होंने कांग्रेस और राहुल गांधी से स्पष्ट सवाल पूछा है कि क्या कांग्रेस दलितों, गुर्जर, बरकवाल और पहाड़ियों के आरक्षण को समाप्त करना चाहती है और वह ऐसा करने के लिए क्या नेशनल कांग्रेस के मैनिफेस्टो में किए गए वादों के साथ है क्या? हमने कांग्रेस शासित राज्यों कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भी देखा है कि किस तरह एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग को मिल रहे आरक्षण को कम करने की साजिश रची गई और रची जा रही है। हमने कांग्रेस की एक और सहयोगी तृणमूल कांग्रेस द्वारा शासित पश्चिम बंगाल में भी देखा है कि किस तरह ओबीसी के अधिकारों का हनन किया जा रहा है। कांग्रेस की मंशा शुरू से ही एससी, एसटी और ओबीसी को मिल रहे आरक्षण को खत्म करने की रही है। जामिया मिलिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी कांग्रेस ने एससी, एसटी और ओबीसी को आरक्षण नहीं मिलने दिया। हम एनडीए के दल कांग्रेस की आरक्षण, संविधान और सामाजिक न्याय विरोधी सोच को कभी सफल नहीं होने देंगे और दलितों और वंचितों को उनका अधिकार मिलता रहे जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान में व्यवस्था दिया है। हम इसके लिए हम एनडीए के सभी साथी मिलकर लड़ते रहेंगे। आप लोगों की तरफ से कोई सवाल शुरू हो तो उत्तर दें। राजभर जी, आप जम्मू में नहीं जा रहे हैं? नहीं सर, जम्मू में अभी हम नहीं गए हैं। अभी हम महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड अभी इधर हम हैं। चुनाव में कितनी टाइम मिल रही है जी?
चुनाव लड़ लीजिए। आपने बिहार की खबर आप देख ही रहे हैं। महाराष्ट्र अभी राष्ट्रीय अधिवेशन करके आ ही रहे हैं, दिल्ली जाने वाले हैं। तैयारी हम लोग महाराष्ट्र हरियाणा में लड़ रहे हैं। नहीं, हरियाणा नहीं लड़ेंगे, हाँ महाराष्ट्र लड़ेंगे। जो बंबई का इलाका है, जो यूपी और बिहार के लोग, वहाँ 22 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहाँ 48% अकेले उत्तर भारतीय रहता है। उन सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा, 22 सीटों। सर, अभी आपने जो बातें कही कि आरक्षण को लेकर के कांग्रेस वहाँ पे खत्म करने जा रही है, एक मांग पूरे प्रदेश में नहीं पूरे देश में हो रही है जातिगत जनगणना की, उसकी आपकी क्या राय है? जातिगत जनगणना होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? देखिए, जिस बात को मैं 22 साल से कह रहा था, जातिवार जनगणना को, जब ये सत्ता में रहते हैं, तो जब ये सत्ता का चश्मा पहनते हैं कांग्रेस, सपा, बसपा के लोग, तब जातिवार जनगणना की बात नहीं करते। आप लोग खुद गवाह हो। ओम प्रकाश राजभर चाहे सत्ता में रहा हो, चाहे सत्ता से बाहर रहा हो, सदन रहा हो, चाहे सदन से बाहर रहा हूं, हमेशा हम जातिवार जनगणना के पक्षधर रहे हैं और रहेंगे। और जातिवार जनगणना न कांग्रेस कराएगी, न सपा कराएगी, न बसपा कराएगी। आने वाले दिनों में आप देखिएगा, माननीय नरेंद्र मोदी जी के ही नेतृत्व में जातिवार जनगणना होगी। जिस तरह महिलाओं के आरक्षण राजनीति में ना तो कांग्रेस पास कर पाई, ना बसपा सपा कोई दल कर पाया, उसको पास अगर कोई किया राज्यसभा और लोकसभा में, तब माननीय नरेंद्र मोदी एनडीए सरकार ने किया है। जो आपके सामने 370 धारा 35 से खत्म किया, तो एनडीए सरकार ने किया, मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। ये लोग सत्ता में रहते हैं तो इनको नहीं दिखाई देता है। ये झूठ बोलने में माहिर हैं, ये झूठ बोलने में माहिर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया, ये लोग प्रदर्शन करके प्रचार क्या कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण खत्म करने की बात कही है। आप कितना सफेद झूठ बोल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तो साफ साफ कहा कि जो आरक्षण है, उस आरक्षण में अभी तक जो डीएम, एसपी, डीआईजी, आईजी, डीजीपी, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, वो आरक्षण उनके बेटे ले रहे हैं। उनको भी आरक्षण मिले, उनके विरोधी नहीं, लेकिन उसको बांट करके दिया जाए। जो गरीब, कमजोर, वंचित, शोषित है, उसको आरक्षण मिले। ये बात सपा, बसपा, कांग्रेस के लोग क्यों नहीं करते? इस बात की चर्चा क्यों नहीं करते? 3 सितंबर 2013 समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में जो 27% आरक्षण पिछड़ों को लागू, हाई कोर्ट ने कहा कि 27% आरक्षण को बांट करके सबको बराबर हिस्सा दिया जाए। क्या समाजवादी पार्टी ने किया? नहीं किया। ये है इनका चरित्र और चेहरा। ये सत्ता से बाहर आते हैं तो बड़े लच्छेदार बोलते हैं। हम तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हम क्या कहें, इन लोगों को जनता के बीच में कहना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोटे में कोटा, यही ना है उसका, कि जो नहीं पाया उसको भी आरक्षण मिले। और ये प्रचार क्या कर रहे हैं? आप लोगों ने पूछा होगा, जो प्रदर्शनकारी थे वो कह रहे हैं आरक्षण खत्म हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ आरक्षण खत्म हो रहा है, प्रदर्शन कर रहे हैं। यही तो चरित्र है। सत्ता में थे तो नहीं किए। एक बार 5 साल मुख्यमंत्री अखिलेश जी खुद थे और 60 साल कांग्रेस की सरकार थी, कभी जातिवार जनगणना याद आई? आज ओबीसी याद आ रहा है, आज ओबीसी याद आ रहा है, एससी याद आ रहा है कि सचिवालय में नहीं है। कौन जिम्मेदार है? ये कांग्रेस जिम्मेदार है। सपा बसपा के लोग सहयोग करके सरकार बनाए, वो जिम्मेदार है। हम लोग तो लड़ रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि भाई होना चाहिए। हम लोग तो लड़ रहे हैं। जो आप जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं कि आप इसके पक्षधर बहुत पहले से हैं, कई सालों से हैं। जातिगत जनगणना तो तब होगी जब जनगणना होगी। जो निर्धारित और जनगणना की थी उससे 2 साल 2.5 साल का सफर बहुत ही लंबा हो चुका है। जब होना चाहिए, केंद्र सरकार ने अभी तक नहीं कराया। उस पर आपकी कोई प्रतिक्रिया अभी तक देखने को नहीं मिली। क्या आप लोग ये मांग करेंगे जनगणना जल्द से जल्द हो, तब तो जातिगत जनगणना की बात होगी? जातियों को हिस्सा मिले, यही ना मकसद है जातिवार जनगणना का। जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ये सब बरगला रहे हैं जातिवार जनगणना कराने वाले लोग, कांग्रेस, सपा, बसपा के लोग सड़क पर तांडव कर रहे हैं कि जातियों को हिस्सा न मिले, तो जातिवार जनगणना के पक्षधर कैसे हैं ये लोग? सरकार की एससी कोटे में कोटे की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है, वर्गीकरण की बात, आप उसका समर्थन कर रहे हैं? 100% हम उसके समर्थक हैं। एनडीए की जो सबसे बड़ी पार्टी है भाजपा,
उनके नेताओं का यह कहना है कि वो इसका समर्थन नहीं करते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मानते। वो उनका विषय है, ये सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का विषय है। आप भारतीय समाज पार्टी के नेता से बात कर रहे हैं ना कि भारतीय जनता पार्टी के? एनडीए के नेता से तो है, बिल्कुल एनडीए गठबंधन में है। हम अपने मुद्दों पर एकदम डटे हैं, हम अपने विचारधारा की लड़ाई लड़ते हैं। आप ये मांग करेंगे कि भाजपा को भी आपकी मांग बिल्कुल कहेंगे, लाना चाहिए? फोरम पर कहेंगे, जब एनडीए की बैठक होगी तो वहां चाप के कहेंगे। सर, क्या नेताओं के भी परिवार को आरक्षण मिलना चाहिए या नहीं? आपने मेरी बात सुना नहीं। मैंने पहले ही कहा कि जो आज के तारीख में डीएम, एसपी, डीआईजी, आईजी, डीजीपी, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल हो गया, उनके बेटे को आरक्षण क्यों? इसी पे ने सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोटे में कोटा, क्रीमी लेयर। सर, बीएसपी इस बार उपचुनाव लड़ रही है, क्या वो बीजेपी के सपोर्ट में उतरी है? क्योंकि देखा गया है कि पहली बार वो उपचुनाव लड़ रही है, तो सपा का कहना है कि वोट कटवा का काम बीएसपी करेगी। समाजवादी पार्टी बीजेपी की बी टीम है, समाजवादी पार्टी बीजेपी की बी टीम है। बीजेपी का समर्थन, अरे मेरा उत्तर तो सुन लो भैया, बी टीम है समर्थन में। एमएलसी के चुनाव में खुद एमएलसी अखिलेश जी थे, अब 28 साल वाले को पर्चा भरवा रहे हैं, भूल गए? भरवाया ना, किस लिए? समर्थन करने के लिए। कहां कहां तक हम बतावें? रात को गुलदस्ता लेकर के मोदी जी, योगी जी से मिलेंगे और सड़क पर आकर के बीजेपी के खिलाफ बोलेंगे। ये तो आरोप जो लगा रहे हैं, शुद्ध रूप से बहुजन समाज पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, समाजवादी पार्टी राज्य दल है, उसका अधिकार है चुनाव लड़ना न लड़ना, उस नेता का विषय है, वो उनका विषय नहीं है। अगर इसी तरह मैं जब था तो मुझे यही कहा जाता था कि ये सपा की बी टीम है तो कभी बसपा की बी टीम है तो कभी कांग्रेस की बी टीम है, यही कहा जाता था। लेकिन जब लड़ करके हम आए, और आपको बता दूं, बीजेपी एक ऐसी पार्टी है, मुलायम सिंह को मुख्यमंत्री बनाने में सहयोग किया 89 में, याद होगा आप लोगों को। 89 में मुलायम सिंह यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया, बीजेपी ने मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया, बीजेपी ने संजय निषाद जी को नेता बनाने का काम किया, बीजेपी ने अनुप्रिया पटेल जी को नेता बनाने का काम किया, बीजेपी ने ओम प्रकाश राजभर को नेता बनाने का काम किया। सपा बसपा कांग्रेस ने क्या किया? लोडर बनाया। यहाँ लीडर बन रहे हैं। प्रकाश जी, अभी आपने कहा कि मोदी जी जाति जनगणना कराएंगे, कोई आपकी बात हुई है, कोई संकेत मिला है या केवल अपने दिल की बात आप कह रहे हैं? जो मैं कहता हूँ वही होता है। संकेत मिला है या बस इतना जानिए ना, हम आप रहे धरती पर तो देखिएगा, आपके सामने रिजल्ट आएगा। आप लोगों की तरफ से जो सवाल आने चाहिए सवाल नहीं कर पाए। पीडीपी और बीजेपी गठबंधन कश्मीर के मुद्दे पर नहीं ठीक, कोई बात नहीं, ठीक। और कोई बात हो किसी का? ठीक, थोड़ा चाय पिलाओ यार नेता। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।